नमस्कार साथियों, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अभी आप सब जानते हैं लगभग मई का पहला सप्ताह के बाद में सीबीएसई के रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे और मैं तो ये कहूँगा लगभग सभी बोर्डों के रिज़ल्ट मई और जून के महीने में आ चुके होते हैं। 10वीं करने के बाद में बच्चा क्या करे और 12वीं करने के बाद बच्चा क्या करे। और मैं सभी अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि जब आपका बच्चा अभी घर में बैठा है और रिज़ल्ट का मात्र इंतज़ार कर रहा है तो वो गलत है। केवल रिज़ल्ट का इंतज़ार करना गलत है। आपने जैसा किया था उसका परिणाम बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। लेकिन हर एक बच्चा पहले से जो उसका गोल निर्धारित है उसके ऊपर अगर कार्य कर रहा है और उसके ऊपर अगर लगातार काम करे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि आगे जा कर के जैसे 12वीं पास कर ली तो बीए करेगा, फिर बीएड करेगा, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लगेगा। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जब आपका गोल आपने पहले से निर्धारित कर रखा है, चाहे 10th पास करने के बाद में या 12th पास करने के बाद में मुझे इस पर जाना है। जैसे 10th पास करने के बाद में बच्चे को पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि मुझे नीट में जाना है, मुझे आईआईटी में करना है, मुझे अन्य किसी भी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है या बड़े पद पर जाना है, तो उसकी तैयारी को शुरू कर देता है। 12वीं पास करने के बाद में अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसका गोल पहले से निर्धारित है और निर्धारित गोल पर अगर वो काम करता है तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलती है। आज आप देख पा रहे हैं कि 5-5 साल, 7-7 साल, 8-8, 10-10 साल तक हो गए लोग कंपटीशन की तैयारियां माने। मैं तो छोटी से छोटी एग्जाम बताऊंगा आपको। 3rd ग्रेड टीचर की तैयारी करने के लिए सीकर, चूरू, झुंझुनू, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में कोचिंग्स कर रहे हैं। और कोचिंग करो, ये कोई दिक्कत नहीं है, वो गाइडलाइंस मिलेगी आपको। लेकिन उसका बेसिक जो था वो क्लास 6 से लेकर के 12 तक की क्लास में लगभग आपको मिल जाएगा। और तो और केवल वहीं नहीं मिलेगा, इसके अलावा जो बीए में आपने किताबें पढ़ी हैं उन किताबों में भी आपका वही सिलेबस है। तो अगर आप निश्चित रूप से उन्हीं पुस्तकों को पढ़ लें तो आगे जा कर के आपको कहीं दिक्कत ही नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, मैंने देखा है कि 12वीं में जाने के बाद में किसी बच्चे को, माने जो कंपटीशन फाइट करने वाले बच्चे हैं उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अमूमन अधिकांश बच्चों को क्या लगता है कि 12वीं करने के बाद में मैं 6th-7th की किताबें कैसे पढूं, मुझे तो आती है। और बस यही भ्रम उनको आगे बढ़ने से रोक देता है और असफलता का कारण बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, 10वीं 12वीं में जब आप हो जाते हो, 10वीं क्रॉस करके 12वीं में जब आप हो जाते हो तो छुट्टियों के समय में सबसे पहले आपको आपकी पीछे की क्लासेस की जितनी भी बुक्स हैं उन सब का एक बार रिवीजन आपको कर लेना चाहिए, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आगे आने वाले कंपटीशन की परीक्षाओं में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और ये आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, अपने अध्यापकों से चर्चा करके देखें, अपने गाइडलाइन जो देने वाले लोग हैं उनसे पूछ करके देखें। सफलता उन्हीं किताबों में रखी हुई है। तो मैं पुनः सभी बच्चों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से पढ़ने की कोशिश करो। तो एक बार तो गोल निश्चित करें, मुझे करना क्या है, और उसके अनुसार फिर आप इन क्लास की बुक्स को एक बार रिवीजन जरूर करें। जरूर करोगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके घर में होगी। आप प्रयास करें। और मैं फिर से एक बात और भी कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी बातें हैं। एक बार हम किसी गोल को निश्चित कर लेते हैं तो उसके लिए छोटे से 2 शब्द हैं, ठान लो या मान लो। तो मैं तो कह रहा हूँ ठान लो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। आप तो सब जानते हैं, सभी लोग कह रहे हैं, तरह तरह के यूट्यूब चैनल पर आ रहा है कि गडरिया भेड़ चराने वाला आज आईपीएस के एग्ज़ाम में 551वीं रैंक पे पहुंच गया। ये कैसे पहुंचा? ये ऐसे ही नहीं, सिर्फ वो ठान लिया उसने, मैं करके दिखाऊंगा। क्या एक दरोगा साहब ने उनकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी और नहीं की, उसी के पीछे उसमें ये लग गया कि मैं ये करूँगा और आईपीएस अफसर बनूंगा। साथियों, जुनून होना चाहिए। आईपीएस अफसर जो भारत की सबसे बड़ी पोस्टों के रूप में मानी जाती है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो वो पहुँच सकता है बिना कोचिंग, तो निश्चित रूप से तुम भी पहुँच सकते हो। तो एक बार ठान लो और आगे बढ़ो। ढेरों सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी और आपके पेरेंट्स की तरफ से। धन्यवाद।